हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी हम चर्चा करेंगे एक अभियान के बारे में। उस अभियान का नाम है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन, यानी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। यह शुरू हो चुका है। अब यह अभियान है क्या, इसका उद्देश्य पर्पस क्या है, इसका की फीचर क्या है, और कुछ और इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करेंगे जो बाल विवाह पे रोक लगा देता है। इसका डाटा वगैरह का भी व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन यानी यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्होंने 27 नवंबर यानी 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान यानी चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन पोर्टल की शुरुआत कर दी। उन्होंने लॉन्च कर दिया। यह पोर्टल जो क्या है, बाल विवाह पे रोक लगा के जो भी गर्ल्स है, जो भी लड़की है, उनके क्षमता, उनके अपने क्षमता को हासिल करने में मदद करेगा। कौन? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। क्लियर। अब इस इनिशिएटिव का, इस कैंपेन का क्या पर्पस है, ये अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये है अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने इस कैंपेन को शुरू कर दिया गया। अब इस क्या है, उद्देश्य क्या है इस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का? इसका उद्देश्य है कि हेल्प गर्ल अचीव देयर पोटेंशियल, यानी लड़कियों को मदद करना, उन चाइल्ड मैरिज पे रोक लगा के लड़कियों को मदद करना ताकि वह अपनी क्षमता को हासिल कर सके। इसके अलावा इसका उद्देश्य है कि जो भी पहले से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है, उसको प्रोग्रेस लाए उसमें। इसके अलावा इसका टारगेट जो है वह चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को 5% से कम लाना। कब? 2029 तक। कब? 2029 तक। क्या इस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का यह टारगेट है। क्लियर। अब इसका थोड़ा सा देखेंगे कि इसका प्रोग्रेस, इंडिया प्रोग्रेस किया है कि नहीं, ग्लोबल रिकॉग्निशन क्या है, यानी वैश्विक स्तर पर भारत को किस रूप में देखा जाता है इन चाइल्ड मैरिज बाल विवाह में। तो इंडिया इज ग्लोबली एक्नॉलेज, यानी भारत को वैश्विक स्तर पे चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करने के रूप में जाना जाता है, यानी बाल विवाह को कम करने के रूप में जाना जाता है। यानी पूरा विश्व एक्नॉलेज करता है या मानता है कि भारत ने बाल विवाह को कम किया है, और यह सबसे ज्यादा कम साउथ एशिया में हुआ, यूएन रिपोर्ट बताता है। गवर्नमेंट डाटा की बात करें तो 2006 में 47.4% यानी 47.4% चाइल्ड मैरिज थे, जबकि 2019-21 में यह रिड्यूस होकर कितना हो गया, 23.3% यानी 23.3%, जो इसको क्या लेस देन 5% तक लाना है। कब? 2029 तक। पर्पस है। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका फोकस एरिया क्या है, किसका, इस अभियान का। देखिए, हमारे देश में 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। उसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश। तो इस राज्य पे फोकस किया गया है चूंकि यहां सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। इसके अलावा इस 7 राज्यों में से 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज बाल विवाह होते हैं, और यहां का रेट जो क्या है, नेशनल रेट यानी राष्ट्रीय रेट से भी, दर से भी ज्यादा है यहां पे चाइल्ड मैरिज। तो यहां पे फोकस किया गया है क्या, इस चाइल्ड मैरिज कैंपेन को, बाल विवाह मुक्त अभियान को। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका की फीचर क्या है इस अभियान का। इसका की फीचर है इस अभियान का कि लेजिस्लेटिव फोकस किया जाए, यानी कानून वाला, विधायी रूप से फोकस किया जाए। यानी किसी भी हालत में, विदाउट एक्सेप्शन, किसी भी हालत में लड़की का शादी 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से कम में वो शादी उनका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनको लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी रूप से उनको प्रोटेक्ट, सुरक्षा देना होगा। इस कैंपेन में ऐसा बताया गया है, फीचर है। क्लियर। इसके अलावा ये सारी चीजें को मॉनिटर करने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर का भी
अपॉइंटमेंट करके उनको मजबूती से ओवरसाइट करेंगे, ये सब चीज देखेंगे कि किसी लड़की का शादी 18 साल से कम में नहीं हो। क्लियर। और रिपोर्टिंग को भी सिंप्लीफाई करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की का शादी 18 साल से कम में होता है, यानी चाइल्ड मैरिज होता है, 10 साल 11 साल में हो जाता है, तो उसका रिपोर्टिंग को भी सिंप्लीफाई करना है, यानी यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म बनाना है कि जो भी पीड़ित है या जो भी गवाह है, विटनेस है, वो आराम से चाइल्ड मैरिज को यानी बाल विवाह के रिपोर्ट को रिपोर्ट करा सके कि हाँ वहां पे बाल विवाह हुआ है। इसके अलावा एजुकेशन पे भी जोर दिया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस लड़कियों को एजुकेशन इस तरह दिया जाए कि वह बाल विवाह को नकारे, गार्जियन को भी ऐसा बताया जाए। इसके अलावा हेल्थ यानी स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया गया है, यानी मातृ और शिशु हेल्थ पे भी ध्यान दिया गया है कि अगर किसी का चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो वह उसके जो अर्ली स्टेज में माँ बनना या बच्चे को पालना, इसका जो प्रभाव होते हैं उनको कम्बैक्ट किया जा सके, उनको रोका जा सके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी वित्तीय सुरक्षा की भी बात किया गया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़कियों को बनाया जाए, उनको स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव से लेके, ताकि वह शादी ना कर सके, अर्ली स्टेज में शादी ना हो सके। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस की भी बात किया गया है कि कल्चरल नॉर्म, जेंडर बायस, इस सब को एड्रेस किया जाए ताकि बाल विवाह कम हो सके। क्लियर। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव इनिशिएटिव की भी बात किया गया इस अभियान के तहत, जैसे नारी अदालत की बात किया गया, यानी वुमेन्स कोर्ट की बात किया गया है, जिसमें लीगल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड कराए जाएंगे बाल विवाह को लेकर, या जिनका बाल विवाह हो गया है, केस वगैरह चल रहा। इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन गाइड है वह जेंडर इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी लिंग समावेशी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में बायस नहीं आएगा, क्योंकि कई बार होते हैं संबोधन करने में लड़कियों को कुछ अलग से, लड़कों को कुछ अलग से, तो इस तरह का कम्युनिकेशन बनाया जाएगा कि वह जेंडर इंक्लूसिव हो सके। कम्युनिकेशन गाइड किया जाएगा, कम्युनिकेशन गाइड बनेगा इस अभियान के तहत। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, और हालांकि लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है सोशल इशू यानी सामाजिक मुद्दे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।